हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव एवरीडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के 18 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है। देवेंद्र झाझड़िया जी को जान लो दोस्तों, ये चूरू राजस्थान के निवासी हैं और ये एक पैरा एथलीट है और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में हो रहा है। इसमें इन्होंने जो है एक पदक जीता है। उस पदक का नाम आपको बताना है। तो वो रजत पदक था, स्वर्ण पदक था, कांस्य पदक था या कोई पदक इन्होंने नहीं जीता। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए, रजत पदक इन्होंने जो है वह मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में इन्होंने जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोई भूखा न सोए। कोई भूखा न सोए, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको छोटी बड़ी लाइन मत मानना आप। की अवधारणा के साथ सीएम अशोक गहलोत ने 18 सितंबर को जोधपुर में कितनी इंदिरा रसोई का शुभारंभ करेंगे। तो 18 सितंबर को जोधपुर में इंदिरा रसोई के बारे में बता दूं। इंदिरा रसोई एक जो है वह योजना है राजस्थान सरकार की और ये जो है वह नगरीय क्षेत्रों में चलने वाली भोजन उपलब्ध कराने वाली योजना है। इसके तहत जो है वह कोई भी लाभार्थी को 8 रुपये में जो है वह भोजन की थाली परोसी जाती है। 8 रुपये में से जो है वह 17 रुपये जो है वह सरकार का अनुदान रहता है। इस थाली की कुल कीमत जो है वह 25 रुपये जो है वह होती है। 25 रुपये में से 8 रुपये जो है लाभार्थी को देना पड़ता है और 17 रुपये सरकार अनुदान देती है। और इस प्रकार से जो है वह 8 रुपये में कोई भी लाभार्थी जो है वह भरपेट भोजन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा रसोई का जो है वह और इसको जो है डेवलप करने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने और नई इंदिरा रसोइयाँ जो है वह खोली है। और 18 सितंबर को कितनी इंदिरा रसोइयाँ जो है उन्होंने खोली है। 512, 1870 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर है यहाँ पर 512 इंदिरा रसोई उन्होंने और खोली है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये जो है वह आपके आरओ और ईओ की जो वैकेंसी आई है उसमें भी एक योजना इंदिरा रसोई योजना जो है के नाम से आपके सिलेबस में मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी के जन्मोत्सव पर जो है इस योजना का प्रारंभ अशोक गहलोत ने किया है और तमिलनाडु की मॉडल पर जो है वो योजना राजस्थान में चलाई है। इसके पहले भी एक योजना चलती थी, अन्नपूर्णा रसोई योजना, तो उसको बंद करके वो जो है बीजेपी सरकार की योजना थी और ये जो है वो कांग्रेस सरकार की योजना है। तो उसकी तर्ज पर ये योजना लाई है। उसमें नाश्ते का भी प्रबंध था, इसमें मात्र भोजन का प्रबंध है, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन, और 8 रुपये में ये जो है लाभार्थी को भोजन उपलब्ध कराती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान सरकार पर पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मतलब एनजीटी राजस्थान से कितना करोड़ रुपए का मुआवजा वसूलेगी। 2000 करोड़ रुपए का, 3000 करोड़ रुपए का, 5000 करोड़ रुपए का या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है वह यहाँ पर है हमारा 3000 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वह एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर लगाया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। खिलाड़ियों को जो है वह राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का जो है वह प्रोग्राम बनाया है और इसमें कितने प्रतिशत सरकारी नौकरियों में जो है वह आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। 2% है, 5%, 10% या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको जो है बस सही उत्तर आ रहा है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। इससे आपको जो है एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलेगा और साथ में मुझे भी जो है कुछ अच्छा लगेगा। और दोस्तों, सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मतलब 2% जो है वह सरकारी नौकरियों में आरक्षण खिलाड़ियों को भी राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक गहलोत जी ने देने का फैसला किया है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। हाल ही में एमएसएमई इकाइयों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए अनुमोदन और निरीक्षण में कितने वर्ष की छूट बढ़ाकर कितने वर्ष की गई है। पहले 3 वर्ष की छूट थी, अब उसे बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है। 3 वर्ष को भी आप याद रखना है कि पहले कितने वर्ष की थी, पहले 3 वर्ष की थी और अब बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है। आपका सही उत्तर का इंतजार मुझे रहेगा। पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ब, 5 वर्ष यहाँ पर छूट बढ़ाकर कर दी है। 5 वर्ष मतलब 5 ईयर की छूट यहाँ पर कर दी है। आपको याद रखना है, पहले 3 वर्ष की थी, अब 5 वर्ष की कर दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने थानागजी ग्रामीण जल प्रदाय योजना, देखो पहले यहाँ पर ग्रामीण जल प्रदाय योजना थी और अब इसे शहरी जल प्रदाय योजना में बदल दिया है। थानागजी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? थानागजी पड़ता है अलवर में। अलवर की जो है वो योजना थी ये। तो ग्रामीण जल प्रदाय योजना को अब शहरी जल प्रदाय योजना में प्रमोट किया जा रहा है। तो प्रमोट करेंगे तो पैसे भी ज़्यादा खर्च होगा। तो कितने करोड़ रुपए इन्होंने यहाँ पर मंजूर किए हैं? 15.94 करोड़ रुपए, 23.33 करोड़ रुपए, 44.96 करोड़ रुपए, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर 23.33 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर इन्होंने सरकार ने इसको क्रमोन्नत करके मंजूर किए हैं। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। याद रखना दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के किस जिले में अनास नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया है? अनास नदी पर जो है वह राजस्थान में एक पुल बनाया गया है और उसका शिलान्यास किया है श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ पर बांसवाड़ा में जो है वह इसका शिलान्यास किया गया है। याद रखना दोस्तों, बांसवाड़ा में जो है वह अनास नदी पर यह पुल बनाया गया है। साथ ही बांसवाड़ा में जो है वह आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य को खनन के क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय स्तर पर खनिज के क्षेत्र में जो है वह पुरस्कार दिया गया है। आंध्र प्रदेश को दिया गया है, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राजस्थान को आप सभी जानते हैं कि खनिजों का अजायब घर कहते हैं। उत्तर प्रदेश का मुझे इतना नहीं खनिज का लगता, आंध्र प्रदेश का भी खनिज में अच्छा स्थान है पर इतना नहीं है। और राजस्थान को यह पुरस्कार जो है दिया गया है, पर पहले बार ये पुरस्कार जो है राजस्थान को दिया गया है। और इसे ये प्रश्न भी आप याद रखना कि राजस्थान को दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार है ये। राजस्थान का खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। और लास्ट बात ये याद रखनी है, ये पुरस्कार किसने ग्रहण किया है? खान व गोपालन मंत्री जो है वह प्रमोद जी भाया या कहें अपन भाया जी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। भाया जी ने यह पुरस्कार जो है वह प्राप्त किया है। तो राजस्थान याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अरबपति व्यक्ति कौन बन गए हैं? पहले की बात करें तो पहले सबसे अरबपति व्यक्ति थे इलोन मस्क, टेस्ला के जो है मालिक हैं। टेस्ला के मालिक इलोन मस्क दुनिया के सबसे अरबपति व्यक्ति थे। दूसरे नंबर पर आ जाते थे बेजोस जो है वो जेफ बेजोस जो है आप जानते हो, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है अमेजन से, तो अमेजोन के मालिक थे ये। तीसरे नंबर पर जो है वो गौतम अडानी जी पहुंच गए थे। गौतम अडानी जी कुछ समय पहले तक एशिया के सबसे अरबपति थे और अभी जो है वह तीसरे सबसे अरबपति बन गए। और आज देखो इस प्रश्न में हम पढ़ रहे हैं कि फोर्ब्स की जो रियल टाइम अरबपतियों की सूची है उसमें नंबर 2 पर गौतम अडानी जी पहुंच गए। मतलब बेजोस का पत्ता इन्होंने काट दिया है। मस्क अकेले यहाँ पर रह गए हैं। मस्क को भी जो क्या पता आगे जो है वह टेक ओवर कर लें और गौतम अडानी जी जो है हमारे देश का नाम रोशन कर दें। तो आपको ये प्रश्न जो है याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पर जो है वह गौतम अडानी जी हमारे दूसरे सबसे अरबपति व्यक्ति बन गए हैं। दूसरे सबसे अरबपति व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जो है वह लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। वीडियो को लाइक करने से क्या होगा कि हमें आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। और अगर ऐसे ही रोज़ आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बस आपको जो है वह सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना है ताकि समय समय पर आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको इस जो है वह कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर भी जो है वह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, अगर टेलीग्राम मोबाइल में नहीं है तो इंस्टॉल कीजिए और ऑब्जेक्टिव एवरीडे नाम से आप जो है वह सर्च करिए और हम आपको वहां पर दिख जाएंगे। और आप जो है वहां पर भी हमें जो है फॉलो कर लीजिए ताकि इस वीडियो की पीडीएफ और अन्य जितने भी वीडियो आएंगे और उनका कंटेंट आपको वहां पर मिलता रहेगा। अच्छा वहां पर आपको जो है बुक्स की पीडीएफ भी मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।